बस आप लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हमें ही कुछ न कुछ आज के सत्संग में बोलना पड़ेगा। जैसे भाई डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी ने प्रश्न किए हैं, या बहन ओमवती जी ने कहा है कि आत्मज्ञान में हम बने नहीं रहते, ये अवस्था रेगुलर कैसे रहे। इस पर विचार किया जाए। जी, हमें ये क्यों सदा याद नहीं रहता, हमेशा अपना आत्मज्ञान क्यों नहीं बना रहता है? इसका कारण ये है कि भली भांति अभी हमने अपने आप को समझा ही नहीं। अभी थ्योरेटिकल ज्ञान में भी हमें कमी है, क्योंकि बाहर आपका थ्योरेटिकल ज्ञान भी काम आएगा, जिससे आपका लाभ होगा, जो बौद्धिक ज्ञान होगा। बौद्धिक ज्ञान आपके आत्मज्ञान में सहायक होगा। अब देखिए, आप हैं, जहाँ भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, जिस हाल में भी रहते हो, चाहे दुखी रहते हो, सुखी रहते हो, खा रहे हो, पी रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रागित हो, किसी भी तरह से हो, किसी भी तरह से हो, आप कैसे भी हो, लेकिन आप हो। ये कभी किसी से छिपा नहीं रहता, कभी भी किसी से ओझल नहीं रहता। ये ओझल होने वाली चीज ही नहीं है, ऐसा पदार्थ ही नहीं जो ओझल हो जाए, संभव ही नहीं। क्योंकि आत्मा कभी ओझल नहीं होती, आत्मा आत्मा में ही प्रकट रहती है, सदा रहती है। उसका प्रेजेंट अवस्था सदा ही बनी रहती है, प्रेजेंट ही रहती है, सदा रहती है। इसके अंदर न तो भूत होता है, न भविष्य होता है, यहाँ प्रेजेंट ही रहता है। इस प्रेजेंट को आप अनुभव करते हो कि हम हैं। अब पहले आप देखिए, आप में 7 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिन गुणों के द्वारा आपकी पहचान होती है। जो गुण आप में विद्यमान है, जिसके द्वारा सदा ही अपनी अनुभूति या किसी की अनुभूति या किसी भी कर्म या अकर्म में सदा विद्यमान है, ये 7 प्रकार के गुण। अगर आपको अपने इन गुणों का ज्ञान हो जाए तो आप अपने आप को नहीं भूलोगे। इन गुणों से आप अपने ही गुणों से अनभिज्ञ हो जाते हो, तो आप अपने आप को भूल जाते हो।
वो 7 प्रकार के गुण हैं क्या? पहला गुण है राग, दूसरा गुण है द्वेष, तीसरा गुण है सुख, चौथा गुण है दुख, पांचवा गुण है इच्छा, छठा गुण है प्रयत्न, सातवां गुण है ज्ञान। जिसको जरूरत हो आप लोग कागज पेन लेकर नोट कर लो, लिख लो। ये विज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये वैज्ञानिक पदार्थ के विषय में नहीं बताया जा रहा है। ये आपका इतिहास, आपका फ्यूचर बताया जा रहा है। अपने विषय में जानना अनिवार्य होना चाहिए। जिसको अपना ही ज्ञान नहीं है, अपना ही पता नहीं है, अपने विषय में जानकारी नहीं है, इस धरती का सबसे मूढ़ इंसान वही है। लेकिन आप देखेंगे तो 100 में से 99% और 9 पॉइंट मूढ़ ही मिलेंगे। उसी में से आप लोग भी हो, अगर आपको अपना पता नहीं है तो। जी देखिए, आत्मा का मुख्य रूप ज्ञान है। मुख्य रूप जो कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय ये नहीं जाता। मुख्य गुण इसका ये है। बाकी जो 6 गुण है ये अन्न के संपर्क में आने से, अन्न के संबंध से ये प्रकट होते हैं, लेकिन है इसी में। जैसे राग, राग का लोग वाह कितने मन का धर्म बताते हैं, द्वेष को मन का धर्म बताते हैं, सुख को मन का धर्म बताते हैं, दुख को भी मन का धर्म बताते हैं। लेकिन ये तोतारट है, अज्ञानता है। बिना समझे, बिना जाने, सुन के सिर्फ बड़बड़ाने वाली बात है। तत्व दर्शन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए, राग क्या है? राग का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ या प्राणी की तरफ आपका खिंचाव। ये खिंचाव, इसी को आसक्ति कहते हैं। ये आपका धर्म है, ध्यान रखना। चेतना का धर्म है, आत्मा का धर्म है। ये खिंचाव, ये आसक्ति, ये अटैचमेंट जड़ में नहीं है, जड़ में होती भी नहीं, संभव भी नहीं उसमें। राग का अर्थ जो खिंचाव हो रहा है ना, उसका ज्ञान भी बना है आपको, उसकी जानकारी भी हो रही है कहाँ आप खींच रहे हो। तो ये राग चेतना का विषय है, अर्थात अटैचमेंट। आप लगाइए, आप धरती पे जहाँ जहाँ भी जाते हो, आप अपनी स्वेच्छा से जाते हो। ये स्वेच्छा का है किसका? मन का है।
बुद्धि का है, इंद्रियों का है, शरीर का है, किसका है भाई? स्वेच्छा। ये चेतना का धर्म है। तो इसी धर्म के कारण से इस संसार में हमारा भ्रमण होता रहता है, हमारा आवागमन बना रहता है। हम अपने व्यापार पर जाते हैं, हम अपने जॉब पे जाते हैं, अपने घर पे आते हैं, अपने परिवार और समाज में रहते हैं। तो ये अटैचमेंट हमारा अपना है, ये चेतन का है। इसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह हमारा भ्रमण होता रहता है। इसी का नाम है राग। ये मन का विषय नहीं, ये चेतन का विषय है। ये धर्म आपका है, आत्मा का है। अपने धर्म को पहचानिए, अपने गुण को पहचानिए, तभी आप आत्मज्ञानी होंगे। जब तक अपना गुण ही नहीं पता हो तो कहाँ के आत्मज्ञानी? वो तो सुन के मान लिए। दूसरा, द्वेष। द्वेष क्या है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ है जहाँ आप गए हो, राग के कारण से गए हो, और फिर वहाँ से आप वापस आ रहे हो, वहाँ से उठ के चल रहे हो, वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हो, ये डिटैचमेंट है। जहाँ सुख मिलता है वहाँ आप अटैचमेंट कर लेते हो, जहाँ दुख मिलता है वहाँ से डिटैचमेंट कर लेते हो। अर्थात एक प्रकार का ईर्ष्या भी आने लग जाता है। किसी से लड़ाई झगड़े हुई, उससे नफरत करते हो, इसी का नाम द्वेष है। घृणा भी कहा जा सकता है। ये मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये आत्मा के अनुभव का विषय है। बहुत विस्तार करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट कट में चलते हैं। ये द्वेष हो गया, ये आपका गुण है, इसको पहचानो। इसी से आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। तीसरा, सुख। सुख का अर्थ है जो आत्मा को अनुकूल लगे। ये मन का कर्म नहीं है। मन को अनुकूल नहीं लगता मेरे भाई, और न मन को प्रतिकूल लगता है, क्योंकि मन जड़ पदार्थ है, निर्जीव है। वो होश स्वरूप नहीं है, वो तो बेहोश स्वरूप है। निर्जीव में अनुभव कहाँ? ये जो सुख आप अनुभव करते हो ना, ये आपका अनुभव है, अनुकूल अनुभव, जो आपको प्रिय लग रहा है। ये आत्मा का गुण है मेरे भाई, ये आपका ही गुण है, इसको पहचानो। दुख, थोड़ा जल्दी कर लूँ। दुख का अर्थ है प्रतिकूल अनुभव, जो आपको अप्रिय लग रहा है। ये अनुभव आपका स्वभाव है, आपका गुण है। ये जो प्रतिकूल अनुभव हो रहा है ना, ये अनुभव करता आप ही हो, दूसरा नहीं है। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है। चेतना ही वो स्वरूप है, चेतना ही ज्ञान स्वरूप है। अनुकूल को भी जान रहे हो, प्रतिकूल को भी जान रहे हो। ये स्वभाव आपका है, ये गुण आपका है। तो सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों प्रकार का अनुभव, ये अनुभव करता आप ही हो, आत्मा ही है, दूसरा नहीं है। चेतन में ही है, जड़ में नहीं होता ही है।
आगे आइए। प्रयत्न, प्रयत्न कौन करता है? प्रयत्न आपके द्वारा होता है या और किसी के द्वारा? आप अनुभव करो। अपने मन को आप प्रेरित करते हो या मन स्वतः चलता है? कितने तो यही कहेंगे नहीं, मन तो स्वतः ही चल रहा है। ना समझे लोग। मन जब स्वतः ही चलता है तो आप देखिए, आप अपने विचारों को बदल कैसे देते हो? बदलते हो कि नहीं? चेंज कर देते हो कि नहीं? ये प्रयत्न किसका है? अपनी इच्छा के द्वारा ही आप इसको प्रयत्न के द्वारा इसको चेंज कर देते हो। तो प्रयत्न अर्थात बल, ये आपका है, आप में है। आपके द्वारा ये शरीर चली जा रही है, आपके द्वारा ही ये निर्जीव शरीर चलायमान रहती है। आप ही इसको उठाए फिरते हो, आप ही इस हाथ और पांव को चलाते रहते हो, आप ही अपनी वाणी को चलाते हो। ये जो प्रयत्न है ना, ये आपका ही है। इसी को आत्मा कहते हैं। यही आप हो। अब आगे आइए। इच्छा, इच्छा क्या है? चाहत, चाहत क्या है? जो आपके अंदर किसी के प्रति भी एक इच्छा प्रकट होती है, जानने की, पाने की, होने की, बनने की, कहीं जाने की, कहीं आने की, कुछ खाने की, कुछ पहनने की, कुछ करने की, ये किसमें है? कुछ कहेंगे मन में है। तो इच्छा को जरा देखिए, इच्छा है कैसी? इच्छा का अर्थ चाह। ये जो चाह है ये होश युक्त है, बेहोश युक्त नहीं है भाई। ये जो चाहत है ना, इसमें जड़ता नहीं है, इसमें चेतनता है, इसमें ज्ञान है। तो चाहत कहाँ है? ज्ञान में, इस होश के अंदर, इस चेतन के अंदर चाहत विराजमान है। अगर चाहत न हो तो आपके शरीर के द्वारा कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। चेतन की चाहत के कारण से ये हमारी शरीर एक्टिव होती है, हमारी शरीर चलायमान होती है, हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों पर टूट पड़ती हैं चेतन की चाहत के अनुकूल। ये गुण आपका है मेरे भाई, दूसरे में मत खोजो। और इसी कारण से आप संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। इसी चाहत के कारण से असंख्य प्रकार के उद्योग आप करते रहते हैं। असंख्य प्रकार के जो उद्योग यहाँ संसार में चल रहे हैं ना, सबके अपने अपने उद्योग हैं और सबकी अपनी अपनी चाहत है।
अपने अपनी चाहत के अनुकूल ही सबका उद्यम हो रहा है, सबका व्यवसाय हो रहा है। चाहत एक जैसी किसी की नहीं है, सबकी चाहत अलग अलग है। क्यों? जैसा जिसमें विवेक, जैसा जिसमें ज्ञान, उसी हिसाब से उसकी चाहत। कुछ की चाहत अध्यात्म की है, कुछ की चाहत ईश्वर की प्राप्ति की है, कुछ की चाहत आत्मज्ञान करने की है, कुछ की चाहत ब्याह शादी करने की है, कुछ की चाहत पढ़ाई लिखाई करने की है, कुछ की चाहत पैसे कमाने की है, कुछ की चाहत वैराग की है, कुछ की चाहत संन्यास लेने की है, और कुछ की चाहत मोक्ष की प्राप्ति करने की है। कुछ की चाहत विषय वासनाओं में, कुछ की चाहत सुंदर स्वादिष्ट भोजन में, कुछ की चाहत मांसाहार में, कुछ की चाहत, सबका अलग अलग चाहत है। और सबकी चाहत अपने अपने स्वभाव के अनुकूल है। जैसे अपना अपना स्वभाव जिसने बनाया हुआ है, उसी के अनुकूल अपनी अपनी चाहत सब बना रखे हैं। लेकिन एक चाहत चेतन का है। यही आपका गुण है मेरे भाई, इसको पहचानो। सातवां, ज्ञान। अब आप आइए, ये जो ज्ञान है, वो जो 6 चीजें हैं, वो तो संग दोष से आई है। किसी को देखकर, किसी के संग लगकर, किसी को पाने से, किसी को छोड़ने से, ये किसी के अर्थात दूसरे के संग लग कर ये सब आई हैं। लेकिन सब में ज्ञान निहित है, सब में ये ज्ञान गुण है, उन 6 में निहित है, विद्यमान है उस 6 में। लेकिन ये जो ज्ञान है आपका मुख्य स्वरूप है। ये मुख्य स्वरूप ही वो 6 में लग गया तो आप अपने इस स्वभाव को पहचानने में भटक गए। सोच रहे हैं मन का है, फिर सोच रहे हैं बुद्धि का है, फिर सोच रहे हैं इंद्रियों का है। लेकिन सब में हो संपन्न हो, चाहे राग है, चाहे द्वेष है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे प्रयत्न है। तो किसी भी में, सब में ज्ञान गुण है। लेकिन ये जो ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जानना स्वभाव सब में पाए जाते हैं। ये स्वभाव आपका है, ये गुण आपका है। इसको आप पहचान कर तब आप संसार में जब रमण करेंगे, इस तरह से जहाँ भी आप जाते हैं, इस ज्ञान का जब उपयोग करते हैं तो आपको अपना स्वरूप अनुभव में आने लग जाता है। फिर आपका अपना स्वरूप आप भूलते ही नहीं। स्वरूप भूलते कब हो? जब मोहित होते हो, विषय विकारों में जब मोहित होते हो, मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह का अर्थ अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस अज्ञान के कारण से आप अपने आप को भूल गए, जबकि आपका स्वरूप गया ही नहीं, ओझल हुआ ही नहीं। लेकिन अज्ञान ने, उस मोह ने
आपके ज्ञान को ढक लिया। इसलिए इसका उपयोग करते हुए संसार में रमण करो। आप देखेंगे आपके सिवा तो कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी है वो जड़ है। इस जड़ के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं और जहाँ भी जाएंगे पहले आप होंगे, बाद में दूसरा होगा। जहाँ आप इच्छा करेंगे पहले आप ही होंगे, तभी आप जाएंगे, तभी दूसरी जगह आप पहुँचेंगे। आप तो सदा ही हुजूर हो ना, सदा ही मौजूद हो ना। अपने इस उपस्थिति को स्वयं में ही दर्ज कराते रहिए। यही आत्मज्ञान है, सदा बना रहेगा। सदा ही आप अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में अपने को ही पाओगे। अपने से आप भटकते ही नहीं। लेकिन अफसोस कि आपका प्रकृति के प्रति जो मोह है ना, वो आपके इस ज्ञान गुण का हरण कर लेती है। आप इतने महान सत्ता होते हुए एक तुच्छ प्रकृति आपके ज्ञान को हर ली। अफसोस वाली बात है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए, अपनी अनुभूति करते रहिए। सदा ही आप हो। चाहे आप किसी शिशु की शरीर हो, उसमें भी चेतना है। किशोर की शरीर है, उसमें भी चेतना है। युवा की शरीर है, उसमें भी चेतना है। वृद्ध की शरीर है, उसमें भी चेतना है। किसी भी प्रकार की, चाहे जर्जर क्यों ना हो शरीर, उसमें भी है। कोई भी देहधारी आपको जहाँ भी दिखेगा, सब में आप जैसे ही एक भोक्ता कर्ता ज्ञान स्वरूप चेतन उसमें विद्यमान है, मौजूद है। और वही आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो। लेकिन आप और वो जो झांक रहा है अंदर से, उस झांकने वाले को नहीं समझ पा रहे हो। जिस शरीर के अंदर से वो टार्च की रोशनी आ रही है ना, उसको नहीं पकड़ पा रहे हो। वो जो सेल है ना, जहाँ से ऊर्जा निकल रही है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हो। आप तो जो टार्च की बॉडी है उसको देख लिए। इसी तरह से ये शरीर को आपने देख लिया, लेकिन अंदर से जो साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से जो चेतना झांक रही है, उसको नहीं झांक पाए। क्यों? यही मोह दृष्टि है, यही अज्ञान दृष्टि है। यही अज्ञान दृष्टि सबको भटका रही है। सब फंसे पड़े हैं, सब बंधन में हैं। यही तो बंधन है, मोह ही बंधन है भाई, और ज्ञान ही मुक्ति है। जब ज्ञान में आप जाएंगे तो आप अपने आप को मुक्त रूप में अनुभव कर रहे होगे, ज्ञान रूप में अनुभव कर रहे होगे। यहाँ अपने आप को ज्ञानी समझ रहे होगे। और जैसे मोह दृष्टि बनी, आप भोग में फंस गए। आप मूर्ख अज्ञानी की दृष्टि आपकी हो गई। आप फंस रहे हो, बंधन में बंध गए, फंस गए।
तो मोह रूपी बंधन से अपने आप को छुड़ाइए मेरे भाई, बचिए। आज के लिए बस इतना ही। जो ना समझ में आए प्रश्न कर लेना, फिर पूछ लेना, और इस ज्ञान का उपयोग करते रहना। अपने स्वभाव, अपने गुण को आप पहचानिए, मत भ्रम में पड़ो, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत फंसना, अनुभव करके मानना। हरिओम नारायण। ओम शांति शांति शांति। फिर देखिए, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा समझना ज्ञान है, जो पदार्थ जैसा है उसके विपरीत समझना अज्ञान है। लेकिन जब मोह होता है ना, तो जो पदार्थ जैसा है वैसा न समझकर उसके प्रति आकर्षण होने लग जाता है, अर्थात भोग की भावना आती है। और जहाँ भोग की भावना आई कि सबसे बड़ी अज्ञानता है, डूब गए अज्ञान में। यही अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, है ना। मोह सभी दुखों की खान है। जी गुरु जी। ठीक है, इसलिए इससे बचिए। नारायण। सही